मास्टर व्हेन इट कम्स टू माइंडसेट, somebody कि जो आपके दिमाग के अंदर घुस के ऐसा पॉजिटिव केमिकल लोचा करेंगे कि आप ना चाहकर भी हमेशा के लिए हेल्दी, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन रहोगे। चलेगा? मैं बता देती हूं, एक ऐसे इंसान आने वाले हैं जो रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज ऑफ वट एवर आई एम एबल टू डू, जो मैं कर पा रही हूं। मेरी हेल्थ की जर्नी मेरी शुरू ही हुई उनकी वजह से। मैं जो फिट भारत मिशन शुरू मैंने किया है और इतने सारे 2 लाख प्लस किलो का इन टोटल वेट लॉस जो करवाया है, 17,000 से ज्यादा डिसीज रिवर्सल केसेस जो बने हैं, और इतने लाखों लोगों को जो मैं कर पा रही हूं, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से हुआ है, एंड दैट इज my mentor, my husband. Before I introduce him, I want you to see one video because let me just share something really personal, okay? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि स्नेह देसाई मेरे हस्बैंड जरूर है, बट मेरे हस्बैंड बाद में है, पहले वो मेरे मेंटर और रोल मॉडल है। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई आई से दिस। आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको कभी ना कभी देखा हुआ, अटेंड किया हुआ या वीडियो देखा है? एनीबडी? एनीथिंग? I see most of you have attended him, so you know what I'm talking about, okay? But मैं बता दूं आउटकम क्या होगा। आने वाले सिर्फ कुछ घंटे के अंदर जब वो आएंगे, आपके साथ कुछ ऐसी बातें करेंगे, अगर आप ओपन रहे, अगर आप अर्जुन बन के रहे, तो आपको जो बताने वाले हैं, that is going to change the mindset forever, not just health, but for life. Are you ready for that? Oh, come on, everyone. Show me more energy. Are you ready for that? Outstanding. I love that. I love that. So, हम यहाँ पर invite करने वाले हैं लाइफ एंड बिजनेस कोच। 2.9 मिलियन पीपल हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। लाइव इन पर्सन सेशन में वो आ चुके हैं। 29 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है लाइफ एंड बिजनेस कोच के रूप में। फॉर्च्यून 500 कंपनी से लेकर हर एक उम्र के लोगों को 50 से भी ज्यादा टॉपिक के ऊपर जिन्होंने बातें सिखाई है, बहुत सारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है, मेंटल इमोशनल हेल्थ को एम्पावर किया है। वैसे वी आर गोइंग टू हैव स्नेह देसाई विथ अस राइट नाउ। बिफोर आई वेलकम हिम, लेट्स सी a very short video and then we call upon him on the stage. जीवन में चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार करने पड़ते हैं, और यही कहानी है स्नेह देसाई की। सिर्फ 4 साल की उम्र में इन्होंने मेडिटेशन सीखना शुरू किया। 6 से 7 साल की उम्र तक पॉजिटिव थिंकिंग, गोल सेटिंग और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखा, और सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर पहला कदम रखा। तब साल था 1996, जब भारत में किसी को नहीं पता था कि मोटिवेशनल स्पीकिंग क्या होता है। तब स्नेह देसाई सिर्फ 9 साल की एज में बने इंडिया के यंगेस्ट स्पीकर। 11 से 16 साल की उम्र के बीच योगा, रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, वास्तु शास्त्र, फेंग शुई, न्यूमरोलॉजी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, कम्युनिकेशन, सेल्स, एनएलपी और भगवत गीता जैसे टॉपिक्स पर मास्टरी हासिल की। सिर्फ 17 साल की उम्र तक वो 200 से ज्यादा किताबें पढ़ चुके थे। सफलता, साइकोलॉजी, मनी और माइंडसेट के विषयों पर। स्नेह ने दुनिया के टॉप मोस्ट कोचेस जैसे कि ब्रायन ट्रेसी, रॉबिन शर्मा, जैक कैनफील्ड, दीपक चोपड़ा, रॉबर्ट कियोसाकी और टोनी रॉबिन्स के साथ स्टेज शेयर किया या काम किया है। वे अभी तक 12 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। उनकी पिछली किताब ब्रायन ट्रेसी के साथ थी, जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी। बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि अरशद वारसी, परेश रावल, कादर खान, दिया मिर्जा, मंदिरा बेदी, अजय देवगन, अनुपम खेर, सुनील शेट्टी, सोनू सूद और अभिषेक बच्चन भी उनके प्रोग्राम्स का हिस्सा बन चुके हैं। शार्क टैंक इंडिया के फेमस शार्क्स अश्नीर ग्रोवर, विनीता सिंह और अमन गुप्ता भी उनके प्रोग्राम्स के पार्ट रह चुके हैं। अब तक स्नेह 34 से ज्यादा देश घूम चुके हैं। एवरेस्ट बेस कैंप, बंजी जंपिंग और 300 से ज्यादा स्काई डाइविंग कर चुके हैं। टाइम्स ग्रुप ने उनको कूल गुरु कहा। दैनिक भास्कर ने शब्दों का जादूगर कह के सराहा। इकोनॉमिक टाइम्स ने उनको एक्सपर्ट इन डिजिटल कोचिंग का टाइटल दिया और ट्रेनर विद गोल्डन हार्ट कहा।
क्योंकि समाज उद्धार के लिए उन्होंने वृंदावन प्रोजेक्ट्स के तहत 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। फीड इन नीड के जरिए 3 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को भोजन दिया है। युवा अनस्टॉपेबल एनजीओ के साथ 4000 मेडिकल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का डिसीजन लिया है। 16 साल की उम्र पे 3 बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि ये बच्चा कभी सफल नहीं हो पाएगा। अगर आज वो पिछले 29 सालों में 29 लाख लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं और 15 बिजनेसेस चला सकते हैं, तो इसलिए स्नेह कहते हैं कि इन हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आइए सभी खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करें इंडिया के टॉप मोस्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच स्नेह देसाई। Alright, awesome. You people are just amazing. आज सुबह 10 बजे से आप लोग यहाँ पर लाइव हैं. Let me tell you, you have got amazing level of commitment because ज्यादातर लोग नए साल का रेजोल्यूशन तो लेते हैं, मगर एक बात तो पक्की है कि जब तक ये तारीख चौथा पांचवा दिन आ जाता ना नए साल का, तब तक तो वो रेजोल्यूशन टूट भी जाते हैं. मगर अगर आज दोपहर में अभी ऑलमोस्ट 3 बजे अगर आप हमारे साथ लाइव है सुबह 10 बजे से, you people are just next level. You have got amazing energy. एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. कितने लोग अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए तैयार है? बाय द वे मुझे ये बताएं कितने लोग अपने 2026 के इस साल को सबसे बेहतरीन साल बनाना चाहते हैं? जरा 2026 टाइप आउट कर लो चैट बॉक्स के अंदर. अगर आप 2026 को अपनी जिंदगी का अभी तक का सबसे बेहतरीन साल बनाना चाहते हैं, ऑलराइट, गो आउट देयर, टाइप 2026 इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स. सी द होल पर्पस ऑफ डिजाइनिंग द फिट भारत फेस्टिवल वाज वेरी वेरी सिंपल दोस्तों. शिवांगी का बस एक ही विजन और मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो हेल्दी बनाना चाहते हैं इस साल में, इंडिया को डिसीज फ्री करना चाहते हैं. इसीलिए उन्होंने स्पेशली मुझे इनवाइट किया और आप जानते ही हैं कि और कई सारे कमाल के स्पीकर्स हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं. आज शाम को बीके शिवानी दीदी हमारे साथ लाइव होने वाले हैं. जो लोग शाम को 7 बजे तक हमारे साथ हैं, आप लोगों को एक इंसेन एक्सपीरियंस मिलने वाला है. कल और परसों भी ये सेशन चलने वाला है एंड 7th को स्पेशल वीआईपी सेशन हमने रखा हुआ है. ये सब कुछ फ्री क्यों है? क्यों 3 दिनों तक इतना सब कुछ हम आपको देना चाह रहे हैं? एक ही पर्पस है दोस्तों, हम आपकी जिंदगी को कई गुना ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं. और कितने लोग सहमत है अगर साल की शुरुआत ही कुछ ऐसी कमाल की हो जाए तो पूरा साल हमारा बेहतरीन जा सकता है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री टू दिस माय डियर फ्रेंड्स. गो आउट देयर, क्विकली टाइप यस इन द चैट बॉक्स. वाव, आई कैन सी इमेंस एनर्जी आउट देयर. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस. मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है, और वो दोस्तों, अगर मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे दूं, इफ आई गिव यू 10 करोड़ रुपीस, लेकिन ये कह दूं कि मैं आपकी सारी हेल्थ, सारी फिटनेस ले लूंगा वापस, तो क्या आप वो 10 करोड़ एक्सेप्ट करना चाहेंगे? क्या आप अपनी सारी हेल्थ को, अपने बॉडी को खोना पसंद करेंगे? नो 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 इज द आंसर एवरीवेयर, राइट? जब इतने सारे नो आ रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले वो 12,999 में क्या सोच रहे थे? एक साइड पे 10 करोड़ लेना भी नहीं चाहते, 12,999 देना भी नहीं चाहते. कमाल है यार. सी एक बात समझ लेना दोस्तों, सी मैं आपको एक सिंपल सी चीज आज कहने के लिए आया, और वो क्या है? हमारे जिंदगी का जो फाउंडेशन है, द फाउंडेशन इज हेल्थ, दैट्स द बॉडी माय डियर फ्रेंड्स. अभी अभी शिवांगी ने सुबह सुबह आप लोगों के साथ शेयर किया, यू नो व्हाट, उन्होंने कमाल की बात शेयर करी थी, और वो क्या थी? 63% ऑफ द डेथ जो इंडिया में हो रहे हैं वो लाइफस्टाइल डिसीजेस की वजह से, और 70% इंडियंस जो है मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है. लेकिन आपको बताओ, प्रॉब्लम आपकी बीमारियां नहीं है. हेलो, प्रॉब्लम आपकी बीमारियां नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे डिसीजंस. हेलो, इस पॉइंट को लिख लो, जरा नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. डिसीज इज नॉट द प्रॉब्लम, डिसीजन इज द प्रॉब्लम. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि आज जो आप अपनी फिटनेस, एनर्जी, हेल्थ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो अभी तक जो डिसीजंस लिए थे उसका नतीजा है?
और अब से आज से आप आगे जो करने वाले हैं दोस्तों, आज जो डिसीजंस लेंगे वो आपके 2026 के ईयर को दोस्तों, फ्यूचर जो है वो आपके डेस्टिनी को डिजाइन करने के लिए जा रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस? टाइप ए इन द चैट बॉक्स दैट इट्स ऑल अबाउट द डिसीजंस वी टेक इन आवर लाइफ. और वो जो डिसीजंस है ना दोस्तों, वही है जो हमारी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं. सो टुडे लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड. काफी लोग है ना हेल्थ को लेकर के, फिटनेस को लेकर के हमेशा एक ही चीज दिमाग में दौड़ाते रहते हैं, यार वजन कम करना है, पेट बढ़ चुका है. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. मेरी बात सुनो सुनो. हेल्थ इज नॉट अबाउट वेट लॉस. Hello, health is not about weight. Health is about energy to live your dream life. It's about कि पूरा दिन कितनी एनर्जी के साथ आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बीच में इंटरनेट 2 बार ड्रॉप हुआ, वीडियो बंद हो गया, उसके बाद भी क्या आप एनर्जेटिक थे? वो जो लिंक्स आई, वो लिंक्स में काम नहीं कर रही थी, क्या आप उसके बाद भी एनर्जेटिक है? अभी भी पेमेंट के कंफर्मेशन नहीं आए होंगे, ईमेल नहीं मिले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उसके बाद भी क्या आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, क्या आप एनर्जेटिक है? नाउ दैट इज व्हाट मैटर्स. आप थोड़ा सा टेंशन में हो, यार पेमेंट का लिंक, यार ईमेल. आप इमेजिन करो एज अ कंपनी, मेरी टीम अभी कितनी परेशान चल रही होंगी, हम कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के काम कर रहे हैं. आप चिंता मत करो इन सब चीजों का, वो हो जाएगा. बट द क्वेश्चन इज, इसको डिस्टर्ब किया ना तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा. इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी यू लिव योर लाइफ विथ. और मैंने ना बहुत ही कम उम्र पे ये समझ लिया था कि दोस्तों, it's not about your weight, your muscle, your fitness. It's all about कि आप जो ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं, वो ड्रीम लाइफ क्रिएट करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, क्या आपके पास वो इनफ एनर्जी है टू लिव द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव. एंड बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू लर्न कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे जी जा सकती है? हाउ मेनी ऑफ यू लर्न दैट कैसे आप फुल एनर्जी के साथ अपने सारे सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर दैट पर्सन, यू वांट टू लर्न दैट. टाइप मी इन द चैट बॉक्स. और जितने भी लोग मी टाइप आउट कर रहे हैं, यस टाइप आउट कर रहे हैं, उन सबके कह दूं दोस्तों, आप जब कुछ भी लिखते हैं तो वहां पर उसके ऊपर तथास्तु हो रहा है. सो मेक श्योर दैट यू आर एंगेजिंग, यू आर टाइपिंग. एंड मैं आगे बढ़ूं और कमाल की चीज आज सिखाना शुरू करूं, उससे भी पहले जितने भी लोग यूट्यूब के ऊपर, उनको बता देता हूं, वो शेयर बटन को हिट करो. अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप से उनको शेयर करना शुरू कर दो ये लिंक. बिकॉज इतना फ्री में कंटेंट, नॉलेज कहां मिलने वाला है दोस्तों? जो लोग जूम पर मेरे साथ है अभी भी, अगर आपके फ्रेंड्स नहीं बैठे हैं आपके साथ, आपका फैमिली बाजू में नहीं है, तो उनको बुला दीजिए. बिकॉज बहुत कमाल की चीजें हैं जो आज आप सीखने के लिए जा रहे हैं. और जूम के ऊपर यूट्यूब की लिंक डाल दो सो दैट दे कैन शेयर विद देयर फैमिलीज. ऑलराइट, गो देयर एंड शेयर दोस लिंक्स एज मच एज यू कैन गाइस. चलिए, एक बात समझ लीजिए, अगर इस पूरे 3 दिन के सेशन का, आज का दिन और कल और परसों के दिन का, अगर हमें आपसे टिकट चार्ज करना है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, और वो है दोस्तों, इस प्रोग्राम का हम आराम से 15-20 हजार चार्ज कर सकते थे. मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको, अगर हम नए साल में ये फ्री में दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसका पूरा फायदा उठा रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फायदा पहुंचा रहे हैं. नाउ व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, 17 साल की उम्र पे मैं किराए के मकान में था. आई वाज फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग क्योंकि मेरे फादर का बिजनेस बंद हो गया था, हमें घर बेच करके किराए के मकान में जाना पड़ा था. एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड एंड दैट वाज कि मैंने अपनी जिंदगी के गोल्स का लिस्ट बनाया कि यार मैं अपनी लाइफ में कहां पर पहुंचना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं. मैंने 101 गोल्स का लिस्ट बनाया. कितना? 101 गोल्स. एंड गेस व्हाट, जब मैंने किराए के मकान से शुरुआत करी थी दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जान करके कि तब मेरे पिताजी के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा था. आज से 22 साल पहले 22 लाख रुपए का कर्जा आज के मुताबिक 1 करोड़ के बराबर हो सकता है. और तब का जो वो 22 लाख रुपए का कर्जा था, कॉलेज जाने का मेरे पास पैसा नहीं था, किराए का मकान था, और मैंने 101 गोल सेट कर दिए थे. और उसके बाद दोस्तों, सिर्फ 19 साल की उम्र पे मैंने अपनी पहली मर्सिडीज खरीदी. 21 साल की उम्र पे दूसरी मर्सिडीज खरीदी. 5,000 10,000 ऑडियंस के सामने मैंने सेमिनार्स और प्रोग्राम्स लेना शुरू कर दिया. बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स मेरे क्लाइंट बने, जिन मैंने कभी फिल्मों में, टीवी में देखा हुआ था, वो लोग मेरे सेमिनार्स और प्रोग्राम्स का हिस्सा बनने लगे. एंड ऑल ऑफ दिस अमेजिंग पीपल बिकेम पार्ट ऑफ माय इवेंट्स. और उन लोगों ने शेयर किया अपनी जर्नी को कि वो कैसे सफल हुए हैं. और इन सभी के साथ जब मैं कनेक्ट हुआ दोस्तों, मैंने अपने सारे ड्रीम्स को जब हकीकत में कन्वर्ट करना शुरू किया. नाउ दैट वाज चाहे वो मर्सिडीज BMW हो सकती है, या फिर वो इवन लैंड रोवर, या कोई भी मेरे ड्रीम्स हो सकते हैं. आज मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस घर में मैं रहता हूं, ये स्टूडियो जो है ये 60,000 स्क्वायर फीट का घर है. और ये घर जो है दोस्तों,
यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड, पैडल कोर्ट, होम थिएटर, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इवन जब आपको पता है मैं स्टेज पर जाता हूँ दोस्तों, स्टेज पर कमाल की सुपर एनर्जी के साथ मैं जब सेशंस ले रहा हूँ, जस्ट चेक आउट दिस 10 सेकेंड्स ऑफ वीडियो। और ये जो 10 सेकेंड्स का वीडियो है दोस्तों, वो आपको समझा पाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आई जनरेट ऑन स्टेज। बट लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट रियल सक्सेस। हेलो, ये जो भी आप देख रहे हैं, गाड़ी, बंगला, ये कोई रियल सक्सेस नहीं है। टेल मी व्हाट्स रियल सक्सेस, टेल मी द चैट बॉक्स। अगर फिट भारत फेस्टिवल से एक चीज आप सीखे हैं, व्हाट्स रियल सक्सेस? माय डियर फ्रेंड्स, योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। आप मुझे ये बता दीजिए, अगर मेरी फिटनेस, मेरी एनर्जी मेरे साथ ना होती तो क्या मैं कभी वो किराए के मकान से बाहर निकल पाया होता? क्या मैं कभी वो कर्जे से बाहर निकल पाया होता? क्या मैं आज 15 बिजनेसेस डेवलप कर पाया होता? ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता था। नाउ दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट माय डियर फ्रेंड्स। सो हेल्थ इज नॉट अबाउट आपका वेट कितना है, हेल्थ इज अबाउट एनर्जी टू लिव योर ड्रीम लाइफ। और कितने लोग अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए तैयार है? टाइप DL इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन, गो आउट देयर, टाइप DL इन द चैट बॉक्स, कम ऑन, DL इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स। Awesome. I really like the energy out there in the chat box. कमाल के लोग आज मेरे साथ अवेलेबल है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जब मैं कह रहा हूं एनर्जी टू लिव योर ड्रीम लाइफ, मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक बेहतरीन करियर चाहते हैं तो आपके पास अच्छी हेल्थ अगर होगी तो ऑटोमेटिकली आप अपने करियर में आगे बढ़ने वाले हैं। आपके जॉब में, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप अपने बच्चों को सही पेरेंटिंग और नर्चर दे पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ और एनर्जी, जिंदगी कई गुना ज्यादा बेहतर होने। Many of you agree कि अगर आप ही लो एनर्जी में जी रहे हैं, आपकी ही हेल्थ खराब है, तो आप अपने बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं, जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है। कितने लोग सहमत है कि अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ भी दोस्तों हम जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते थे वो नहीं उठा पाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम एनर्जी के लेवल पे सफर कर रहे हैं। टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं, दिमाग में बत्ती जल रही है, मुझे बताइए। नॉट ओनली दैट, इवन बिजनेस के अंदर दोस्तों हम बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं जब हमारी एनर्जी लो होती है, फिटनेस लो होती है। तो यहां पर मुझे ये कितने बिजनेसमैन है मेरे सामने? टाइप बी इन द चैट बॉक्स, कम ऑन गाइस, एवरीवन टाइप बी इन द चैट बॉक्स। आपको पता है anybody who is into business, उसे मैं एक कहूं, and that is that if you guys, अगर आप बिजनेस में बने रहेंगे तो वक्त के साथ तो सफलता मिलने वाली थी, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम जल्दी से गिव अप कर लेते हैं क्योंकि मेंटली हमारी एनर्जी लो हो जाती है, और हमारा जो मेंटल एनर्जी है वो डायरेक्टली हमारी फिजिकल वाइटैलिटी और एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि अगर आप फिट है, आप भले 6 पैक ना बना ले, लेकिन मुझे बताइए अगर आपका फ्लैट स्टमक है, मुझे बताइए कि आपका मसल लेवल अच्छा है, आइडियल बॉडी वेट में है, आपके शरीर में कोई बीमारियां नहीं है, कितने लोग सहमत है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कई गुना ज्यादा हाई रहता है। बताइए मुझे चैट बॉक्स के अंदर दोस्तों। और जब इस पॉइंट को आप समझ रहे हैं तो आप भी बताइए कि कौन, जब आप नए कपड़े पहनते हैं, कुछ ब्रांडेड चीजें पहनते हैं, तब अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। तो इमेजिन कर सकते हो जब आपका बॉडी बिल्कुल फिट है, जब स्टमक फ्लैट है, जब हल्के से मस्त कैरी कर रहे हो, तब आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा हाई रह सकता है। नॉट ओनली दैट, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि इवन आपकी ब्रांड और आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि एक इंसान जो कहीं ना कहीं एक मोटा इंसान है, अनहेल्दी इंसान है, उसके कंपैरिजन में जब आप दोस्तों कहीं वेट लॉस कर, कहीं फिट हो रहे हैं, पहले से ज्यादा आपकी स्किन ग्लो कर पा रही है, और जब आपकी जो उम्र है उससे आप कम दिखते हैं, छोटे दिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम 38 राइट नाउ, और ये जो वूप है वो हमेशा कहता रहता है कि मैं सिर्फ 31 साल का हूं, और जब मैं किसी को मिलता हूं एट द एज ऑफ 38, वो लोग जनरली मेरी एनर्जी को देख करके, मेरी एज का अंदाजा
अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। और जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, तो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि जब आप अच्छी फिटनेस कैरी करते हैं तो आपका एक अलग ही ब्रांड और आइडेंटिटी क्रिएट हो जाता है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री टू दिस, क्विकली टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सो प्रॉब्लम पता है क्या है? अनहेल्दी लोग जो है दोस्तों, जितने भी अनहेल्दी, वो अपनी जिंदगी में फेल नहीं हो रहे हैं, बस वो क्विट जल्दी कर लेते हैं क्योंकि उनका एनर्जी लेवल लो होता है। ओह यस, इस पॉइंट को लिख लो जरा। इस स्क्रीन को आपने रिकॉर्ड नहीं किया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। अनहेल्दी पीपल डोंट फेल इन लाइफ, दे क्विट अर्ली। बट जब हेल्दी होने के लिए, हाई एनर्जी के लिए दोस्तों हम ढेर सारी चीजें सीख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ नॉलेज से कुछ भी नहीं रहा। बिकॉज मैं हमेशा अपने सेशंस में सिखाता हूं, नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। जिस ज्ञान का आप उपयोग नहीं करते वो आपके अंदर पड़ा हुआ कचरा है। आज दोस्तों इंफॉर्मेशन और नॉलेज तो दुनिया में हर जगह अवेलेबल है, लेकिन एक बात बताऊं, अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज से जिंदगी बदल जाती दोस्तों, तो कितने सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखकर अभी तक हमारी जिंदगी बदल चुकी होती। कितने लोग सहमत है इस बात से? सुबह हर सुबह व्हाट्सएप के ऊपर गुड मॉर्निंग के मोटिवेशनल मैसेजेस आते हैं और उसके बावजूद ढेर सारे लोग नेगेटिव जिंदगी जी रहे हैं। आपने अपने आसपास कितने ऐसे लोगों को देखा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कितने सारे लोगों ने देखा है कि आज हमारे पास दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर्स की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग जितने ज्यादा आज डिप्रेशन में है दोस्तों, उतना इससे पहले कभी नहीं थे। आज हमारे पास जितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कि आप एक YouTube के ऊपर कंटेंट बनाकर भी ऐड चला के इनकम जनरेट कर सकते हैं, इतने सारे कमाने के जरिए है, लेकिन उसके बावजूद आज लोग सबसे ज्यादा गिव अप है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन विनर्स एंड विशर्स? जो लोगों के मन में इच्छाएं हैं और जो लोग एक्चुअली जीत पाते हैं, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है एक्शन डिस्पाइट मूड। इस पॉइंट को जरा लिख लो, राइट इट इन योर नोट पैड्स माय डियर फ्रेंड्स, अपने नोट पैड्स में लिखो। एक्शन डिस्पाइट मूड, मतलब ये होता है कि जब आप दोस्तों आज मन है, इच्छा है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि यहां पर एक्शन लेने से मेरी तरक्की हो सकती है, जब आप वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों, तब ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। सो एक्शन डिस्पाइट मूड। नाउ व्हेन आई एम सेइंग दिस माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पर अब देना चाहता हूं। सी, कोई भी चीज को एक्शन में रखने के लिए अब हम डिकोड करने के लिए जा रहे हैं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है और कैसे हम अपने आप को एक्शन के लिए तैयार कर सकते हैं। कितने लोग सहमत है कि आज का इंसान जानता सब कुछ है लेकिन कर नहीं पाता है? जो लोग जूम पर वीडियो ऑन करके बैठे हैं, रेज योर हैंड इफ यू एग्री टू दिस, राइट? एब्सोल्युटली गाइस, आई लव ऑल द VIPs on Zoom, my dear friends. You people are awesome putting on your videos, showing a lot of energy. Great job guys, So देखिए, अगर हम जानते बहुत कुछ है, एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो इसका एक ही रीजन है। देखो, हमारे अंदर जो रियल मोटिवेटर्स होते हैं वो क्या है? दो ही सिंपल से है, और वो है दोस्तों, एंड दैट इज, हम इंसान पेन को अवॉइड करना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं। ये सिंपल सा ह्यूमन ब्रेन का रूल है। पेन से दूर होना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक सुख चाहते हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, जो लोग दोस्तों सुबह सोते रहते हैं 8 बजे 9 बजे तक, जो सूर्यवंशी लोग हैं, जो लोग डायरेक्टली दोपहर को उठते हैं, उन लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि वो उठना चाहते नहीं है, बट कितने लोग समझ पा रहे हैं, उनके लिए सुबह 5 बजे या 6 बजे जल्दी उठना इस पेन, उस पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, और 8-9 बजे तक वो गद्दे में सोते रहना ठंड में इस प्लेजर, इस द सुख जो वो खोज रहे हैं। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं यहां पर? या ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, जो लोग बाहर खाते रहते हैं जंक फूड, वैसे उनको मालूम तो है कि हेल्थ खराब होती है, लेकिन उसके बावजूद आप ऑब्जर्व करना, वो लोग अपने इमोशंस को, अपने सुख को बढ़ाने के लिए बाहर खाते हैं चटपटा, टेस्टी, शुगर वाला, एंड दे फील गुड अबाउट दैट। अब उसका पेन खाते समय नहीं आता, उसका पेन तो मेरे भाई दूसरी सुबह पता चलता है बाथरूम में। लेकिन वो तो जब पता चले तब चले, टेम्पररी तो अभी खाने का सुख हमने ले लिया,
करेक्ट। सो हम इंसान जो कुछ भी कर रहे हैं, जब हम बुरा भी कर रहे हैं तो भी उसमें हमारा इरादा तो अच्छा ही है। कितने लोगों को समझ पड़ रहा है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स अगर समझ पर आ रहे हो तो। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो एक्सरसाइज करने में वो जो दर्द उठाना है, वो जो पसीना बहाना है, उसके बाद दूसरे दिन वो जो मसल पेन, सोरनेस आता है, उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। सो हम इंसानों का एक ही लॉजिक है दोस्तों, हम अपने लाइफ से हर किस्म का पेन दूर करना चाहते हैं और अपने जीवन में प्लेजर को पाना चाहते हैं, और उसी के बीच में हमने सारी अनहेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। नाउ यू टेल मी इन द चैट बॉक्स क्विकली 2 से 3 अपनी अनहेल्दी हैबिट्स मुझे बताइए। नहीं, मैं आपको बताने नहीं आया कि आपकी अनहेल्दी हैबिट्स कौन है, आप ऑलरेडी जानते हैं। मैं जानता हूं मेरे सामने इतने स्मार्ट, इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं कि आप सबको अपनी अनहेल्दी हैबिट्स मालूम ही है। मैं नहीं बताने वाला, आपको मुझे बताना है कि आपकी अनहेल्दी हैबिट्स कौन सी है। क्विकली गो आउट देयर, राइट इन द चैट बॉक्स, कम ऑन, शो सम एनर्जी। वो लोग जो अभी भी रिक्लाइनर सीट में जा चुके हैं, ऐसे लेटे लेटे मरे हुए मेरे को देख रहे हैं ना, सीधे बैठ जाओ चलो। हाँ, और सीधे बैठ करके टाइप आउट इन द चैट बॉक्स awesome। जो लोग यहाँ पर कह रहे प्रोक्रास्टिनेशन, मीठा खाना, लेट नाइट तक जागते रहना, अमेजिंग आंसर्स, आई एम रियली लाइकिंग इट इन द चैट बॉक्स एंड ऑल्सो ऑन द यूट्यूब। यस, व्हाट एल्स? जंक फूड, स्वीट्स, अनहेल्दी हैबिट्स और कौन सी है आपकी? हाँ जी, मोबाइल करते रहना लेट तक, सही है। ओवर ईटिंग, या आपने ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोग जब खाना खाने बैठते ना तो खाने की शिकायत करते हैं, अरे इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं और इसमें मजा ही नहीं आ रहा है, और उसके बाद भी साले पेट भर के खा लेते हैं। देखा है ऐसे लोगों को? अभी कुछ लोग हंस रहे हैं जूम के ऊपर, बट सच है भाई, आपने देखा ही होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। जो आप लिख रहे हैं, अगर इन आदतों से हमें अपने आप को दूर करना है, इजीएस्ट वे टू डू दैट इज कि जिसमें हमें प्लेजर मिल रहा है, ये करने में जो हमें सुख मिल रहा है, पहले हमें रियलाइज करेगा हम ये क्यों पड़ेगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। जब कोई इंसान दोस्तों इमोशनल ईटिंग भी कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो टेम्पररी उसको प्लेजर मिलता है, डोपामिन रिलीज हो जाता है, कंफर्ट जोन में चले जाता है, और इमोशनल रेगुलेशन विदाउट कोई एफर्ट खाना खाने से केमिकल चेंजेस से मिल जाता है। वह कोई इंसान अगर अल्कोहल या स्मोकिंग जैसे भी चीज़ों में है तो है क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, सोशल बॉन्डिंग हो जाता है, और टेम्पररी दिमाग बंद हो जाता है तो ज़्यादा कुछ सोचने को नहीं रहता है। तो आप देखो, हम कुछ बुरा भी करते हैं तो भी उसमें कुछ अच्छा पाने के लिए कर रहे हैं। कितने लोग अपने बारे में आज कुछ कमाल की चीज रियलाइज कर रहे हैं? अगर रियलाइज हो रहा है तो टाइप आर इन द चैट बॉक्स माय फ्रेंड्स। बट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इंसान तब नहीं बदलते हैं जब कोई ऑप्शंस है, हम इंसान तभी बदलते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। Oh yes. So now you have to understand कि देखो, हम इंसान कब सुधरेंगे पता है? कब बदलेंगे, हमारी आदतें कब जाने वाली है? वो जाएगी दोस्तों जब उसी हालत में रहना और भी ज्यादा पेनफुल है बदलाव के सामने। देखो, बदलाव लाना आसान नहीं है, सुबह जल्दी उठना आसान नहीं है, एक्सरसाइज करना आसान नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, ऐसी ही हालत में अभी जो हेल्थ कंडीशन में है, ऐसी ही जिंदगी जीते रहेंगे, वो ज्यादा हम बदलाव लेकर आए। जब दोस्तों बदलाव आसान हो जाएगा इन कंपैरिजन टू जो अभी लाइफ जी रहे हैं, तो लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। इसको मैं कहता हूँ दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल। मेरे पास एक इंसान आए थे, नाउ दिस इज रियल लाइफ स्टोरी जो चेंज योर लाइफ प्रोग्राम में मेरे सामने हुई थी। एक इंसान जो अपना गोल सेट करते हैं, माइक में मेरे साथ शेयर करते हैं कि सर मैं अपनी लाइफ से सिगरेट छोड़ देना चाहता हूँ। तो मैंने ओके पूछा कि आपको कितने साल से आदत है? मुझे कहता है सर 15 साल से। मैंने उससे पूछा कि आप सिगरेट क्यों छोड़ना चाहते हैं? और वो कहता है सर मेरी हेल्थ खराब हो रही है। तब तो मेरे को मन किया कि ये जो कुर्सी है वो उठा के उसके सिर पे पटकूं मैं। क्यों मालूम है भाई? आज पता चला हेल्थ खराब हो रही है। 15 साल से ये आदत है, दिन की 10 सिगरेट ले रहा है, आज पता चला कि हेल्थ खराब है। नहीं, लेट मी एक्सप्लेन दिस एंड दैट इज,
जब मैंने उसे ये कहा कि भाई तुम्हें बरसों से, जब से तुमने सिगरेट लेना शुरू किया तब से पता है कि हेल्थ खराब हो रही है, ये रीजन काफी नहीं है, तुम्हें और पावरफुल रीजन क्रिएट करना पड़ेगा, इससे भी बड़ा कोई पेन लाना पड़ेगा, तब जाके ये सिगरेट छूटने वाली है। और तब वो इंसान, दोस्तों, मेरे 2 पूरे दिन के क्लास में बैठे थे, दूसरे दिन शाम को माइक में वो ऑलमोस्ट रो रहे थे, उन्होंने हाथ ऊपर किया, मैंने उनको माइक दिया और कहता है सर मुझे रीजन मिल गया, सर मैं लाइफ में जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, सब कुछ मेरे बच्चे के लिए कर रहा हूँ, मेरा जो 7 साल का बच्चा है वही मेरी ज़िंदगी के लिए सब कुछ है, मैं उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो मुझे अपनी ज़िंदगी का सुपर मैन मानता है। आज वो 7 साल का मेरा बच्चा जब भी मैं घर आता हूँ तुरंत ही हमेशा उसका रूल है कि वही दरवाज़ा खोलेगा, जैसे मैं अंदर आता हूँ पहले मुझे हक करता है, मेरी बैग उठा के अंदर लेकर जाता है, उसके बाद दोस्तों वो कह रहा है कि भाई पापा, वो मुझे कभी कभार मेरा वो ब्लेज़र निकाल के पहन लेता है और मेरी तरह चलने की एक्टिंग करता है, जब मैं नहीं रहता तो टेबल पर मेरी जगह पर बैठ के खाने की एक्टिंग करता है, ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी, वो मुझे अपनी ज़िंदगी का सुपरमैन मानता है। और सर आज, और ये बताते बताते वो रो रहा है और मुझे कह रहा है सर आज मुझे रीज़न मिल गया है कि ये जो मेरी 15 साल की आदत है, दिन की 10-10 सिगरेट्स में ले रहा हूँ, मेरी हेल्थ खराब कर रही थी, तब तक तो ठीक है, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जिसके फ्यूचर के लिए, जिसका करियर बनाने के लिए, कल उठ के जब वो मुझे आज कॉपी कर रहा है, मेरा बच्चा बड़ा होकर के अगर वो कॉपी करते करते वो सिगरेट जिस दिन अगर हाथ में ले लेगा ना, तो मैं कभी भी ये देख नहीं पाऊंगा कि मेरी इस बुरी आदत की वजह से मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो गई। एंड दैट बिकेम, अभी तक वो सिगरेट जो प्लेजर दे रहा था, सुख दे रहा था, स्ट्रेस रिलीफ, वो ही इतना बड़ा पेन बन गया कि गलती से भी अगर मेरे बच्चे को वो आदत लग गई देन आई लूज एवरीथिंग इन माई लाइफ। अब कितने लोगों को समझ पड़ रहा है कि सिगरेट का वो जो स्ट्रेस रिलीफ का या वो फीलिंग जो था, वो प्लेजर छोटा हो गया है उस पेन के सामने जो उसके बच्चे की आदत से आ जाता। How many of you are able to relate to this? Yes? I'll tell you something interesting. जब मेरा जन्म हुआ था, मेरी मम्मी को चाय की आदत थी, पापा को कॉफ़ी की आदत थी। When I was born 1887, 38 years पहले, मेरे मम्मी पापा ने चाय और कॉफ़ी को छोड़ दिया था, बंद कर दिया था मेरे जन्म के साथ। बस एक वजह थी कि स्नेह को वो आदत हम नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों, सच कहूं तो आप सिर्फ अपने बच्चों को अपनी जमीन जायदाद या धंधा देकर नहीं जाने वाले हैं, आप अपना स्वभाव, अपनी आदतें और अपनी बीमारियां भी देकर जाने वाले हैं। ओह यस, कितने लोगों के अंदर दिमाग में बत्ती जल रही है? टाइप ऑन इन द चैट बॉक्स अगर बल्ब ऑन हुआ है तो। कम ऑन गाइस, एवरीवन। फ्रेंड्स, मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में वो सारी बुरी आदतें हेल्थ की हैं, उसमें से अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो एक काम करना है। वो जो पुरानी आदतें हैं, जो बुरी वाली है, उसमें आपको पेन जोड़ना है, दर्द, और जो अच्छी वाली आदतें हैं, नई वाली, पॉजिटिव वाली, जो आपकी ज़िंदगी को संवार सकती है, सुधार सकती है, उसके साथ प्लेजर जोड़ना पड़ेगा, सुख जोड़ना पड़ेगा। अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी वो अच्छी आदतें कैसे सुधार सकती है। I'll be very honest with you, अगर आज मेरे सामने ये जो हज़ारों लोग लाइव है, उसमें से 1, 2 या 10 भी इस 2026 में एक बुरी आदत को छोड़ करके अच्छी आदत से अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे, मेरे लिए आपके सामने आना, अपनी बेस्ट एनर्जी को देना, ये सब कुछ सिखाना वसूल है। सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं, जिंदाबाद होना है। बिकॉज आई एम श्योर कि ये बदलाव जब 10 लोग लाते हैं तो वो 10 लोगों तक सीमित नहीं रहता है, मल्टीप्लाई बाय 4 जो फैमिली मेंबर्स हैं, टोटल एक साथ 40 या 50 लोगों की जिंदगियां बदल रही है। और मैं कहूँ अगर 1000 लोग चेंज लाएंगे जो मेरे सामने है, तो 4 से 5000 लोगों की जिंदगियां बदल रही है। एंड नॉट ओनली दैट, यू कैन इन्फ्लुएंस सो मेनी पीपल अराउंड यू, दैट कुड बी योर टीम एंड पार्टनर्स एंड योर इनर सर्कल एंड योर रिलेटिव्स एवरीवेयर माय डियर फ्रेंड्स। बट देन फॉर दैट
What you need to do is अभी जो अपनी हेल्थ की हालत है, हेल्थ की अपनी अभी जो कंडीशन है, क्या करना पड़ेगा? उसके साथ पेन जोड़ना पड़ेगा. So you have to ask a question to yourself, and the question is, मेरी हेल्थ भी जो है ऐसी की ऐसी ही रहेगी और मैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ नहीं करूंगा. अगर 2026 में मैं वॉक नहीं करूंगा, एक्सरसाइज नहीं करूंगा, योग नहीं करूंगा, प्राणायाम नहीं करूंगा, कुछ भी मैं अच्छा नहीं करूंगा अपनी हेल्थ के लिए, तो मेरी हेल्थ की हालत 2026 में कैसे और खराब हो सकती है? What kind of life am I going to live? Is the question I want to ask you. It's an important question. Quickly think about it. Start writing in your notepads. हो सकता है किसी का जवाब हो कि हमारी दवाइयाँ चलती रहेगी, पूरी जिंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेगी, वो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या थायराइड की. कॉन्फिडेंस लो, मेरी हेल्थ खराब है, फिटनेस लो है, एनर्जी लो है. मे बी मेरी बुरी आदतें मेरे बच्चे कॉपी करेंगे, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे इन आदतों को फॉलो करें. एंड यू नो, मेरी डिपेंडेंसी क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स के ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि आप अपने लिए एक ड्राइवर रख सकते हैं, आप अपने लिए एक शेफ रख सकते हैं, बट भाई दवाई खाने के लिए, इंजेक्शंस लेने के लिए और हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए आदमी नहीं रखा जा सकता है, चाहे कितना पैसा क्यों ना हो. और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने करियर, अपने बिजनेस में कितना ज्यादा स्लो डाउन हो जाएंगे आपकी लो एनर्जी की वजह से. ये तो 5 चीजें मैं बता रहा हूं. आप क्विकली अपने नोटपैड्स, अपनी डायरीज में लिखो, क्या होगा अगर आपने अपनी हेल्थ पर काम नहीं किया 2026 में. आई एम नॉट हियर टू गिव यू नेगेटिव थिंकिंग, मैं आपको डिप्रेस नहीं करना चाहता, बट इफ यू आर फीलिंग दैट, इट्स गुड, इट्स फाइन, डोंट वरी, दैट्स गोना हेल्प यू. मैं आपको इसमें से इमीडिएटली बाहर भी लेकर आऊंगा. आई एम हियर फॉर यू. बट समझो, अगर पेन नहीं जोड़ोगे तो बदलाव भी नहीं लाओगे. अगर दोस्तों दर्द नहीं होगा, चुभेगा नहीं, तो सुधरेगा भी नहीं. बिकॉज हम यही चीजें 2025 में भी कर चुके हैं, 24 में भी कर चुके हैं, 23 में भी वही बहाने थे, 22 में भी वही था. बट हेल्थ एक ऐसी चीज है दोस्तों कि छोटे से छोटा डिसीजन जो आप अपने हेल्थ में आज ले रहे हैं, वो एक वोट के बराबर है. क्या है? वोट. हर एक आदत एक वोट है. और आप पता है वोट क्या दे रहे हैं? आप अपने फ्यूचर को वोट दे रहे हैं, एक ऐसे फ्यूचर को जो आप नहीं क्रिएट करना चाहते हैं. तो मैं 30 सेकेंड्स के लिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये पॉइंट्स रखने वाला हूं, और मैं क्विकली चाहता हूं कि आपके ऊपर जो भी अप्लाई हो रहा है, जो आपको लगता है कि जो आपकी जिंदगी में हो सकता है इन 2026, गो आउट देयर एंड क्विकली राइट दैट डाउन इन योर नोटपैड्स, एंड मुझे ये 5 में से वो नंबर्स लिख करके बताओ चैट बॉक्स के अंदर कि वो कौन से नंबर्स आपके ऊपर अप्लाई होते हैं. दैट्स द पेन यू हैव इन योर लाइफ अगर आपने अपनी हेल्थ को 2026 में नहीं सुधारा. एंड यू नो, मैं यहां पर हर एक बच्चों से कहना चाहूंगा, हर एक बच्चों से, अगर आपके माता पिता अभी भी जिंदा है तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक माता पिता के लिए पता है सबसे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? अपने बच्चे को अनहेल्दी देखना और अपने बच्चे की सेवा करना कैन बी द बिगेस्ट पेन एक पेरेंट को हो सकता है व्हेन यू डोंट केयर अबाउट योर हेल्थ. थिंक अबाउट इट. And secondly, if you are a parent, if you are a mother or a father, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं. आपने अभी तक क्या कुछ नहीं दिया अपने बच्चों को. आप 50 साल के, 60 या 70 साल के हो चुके हैं. बट सच कहूं, सब कुछ देने के बाद आप अपने बच्चों को अगर आजादी नहीं दे पाएंगे कि जाओ बेटा जी अपनी जिंदगी, किताब है, तो पूरी जिंदगी जिस बच्चों को आजादी देने के लिए पढ़ाया लिखाया था ना, जितने सैक्रिफाइसेस करे थे, वो बच्चे अपनी जिंदगी अपनी आजादी पे नहीं जी पाएंगे, अपने करियर में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपकी सेवा में लगे हुए हो.
How many of you are able to understand this? That if you love your family, hello? If you love family, then क्या the दिन देखे best भाई? gift you can give your मैं दो family is वाह you चार being the किया fittest, the healthiest. 30 ने गई 30 31 1 2 ने गई 30 ने गई How many of you think that पिछली 5 मिनट was really mind 30 को blowing? प्रोग्राम बेटा Type MB 29 in the में तो chat सामने box में अगर गया वो mind blowing था तो 30 में आया MB in the chat box. Now अभी तक जो हुआ उसे कोई हाँ नहीं चैन बदल पड़ा सकता. आज से वो इस आगे क्षण से पड़ेगा आगे वही क्या होगा वो जरूर आप बदल सकते हो, आपके कंट्रोल में है. बताए तो And to make that possible, I want to ask you a question कि जो करते रहे थे वही मान करते कर रहोगे तो आने करने वाले की 3 जरूरत साल में क्या होगा? सोचो. आपके बॉडी के साथ क्या होगा, आपकी फैमिली लाइफ में क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का क्या है होगा, आपके फाइनेंसेस का क्या होगा अगर आप अपनी हेल्थ पर वर्क नहीं करेंगे. तो ये सोचो दोस्तों कि कितना पैसा दवाइयों में या हेल्थ में खराब होगा. और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा. आपको पता है खुद का कॉन्फिडेंस नहीं रहता जब अपनी फिटनेस अपना साथ ना दे रही हो. अच्छा साथ में गई है थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स, थिंक अबाउट इट. कितना बच्चा है वहाँ का भी लेकिन एक रिवर्स लड़का है उतना ही सच है. ये जो आपके माइंड में जितना भी पेन आपने जोड़ा है, अब उसे हम अच्छी चीजों में, प्लेजर में कन्वर्ट करते हैं. कि हाउ अबाउट कि अगर आने वाले 90 दिन आपने अपनी फिटनेस और अपनी हेल्थ और अपनी एनर्जी पे वर्क कर लिया, तो मुझे बताइए, अब कुछ पॉजिटिव पे चलते हैं. और पीयूष तो है? मुझे बताइए आपके लाइफ में कितना सब कुछ पॉसिबल होगा अगर आने वाले 90 दिनों में बड़े इफ अच्छे यू हैं, स्टार्ट वर्किंग ऑन रसल योर रसल फिटनेस, ऑन योर एनर्जी. रसल है ना तो इमेजिन आपकी लाइफ कितने एस्पेक्ट और एरियाज में इंप्रूव हो सकती है. इमेजिन आपके फैमिली कितने खुश होंगे, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके बच्चे, आपकी टीम आपके साथ जो काम कर रही है वो कितनी खुश रहेगी. एंड नॉट ओनली दैट, थिंक अबाउट द आइडेंटिटी शिफ्ट जो आप अपने अंदर लेकर आएंगे, खुद के लिए जब महसूस करेंगे दैट यस आई एम हेल्दी, आई कैन डू एनीथिंग. ये फीलिंग कैसा वाला होगा? Come on, go out there, write down in the chat box how does it feel if you work on this for coming 90 days, my dear friends. मुझे एक वर्ड में बताइए वो फीलिंग कैसा होगा अपने आप को लेकर, अपने परिवार को लेकर के. If you visualize down the line 90 days and 90 days के अंदर आप आज जो है उससे ज्यादा अगर फिट हो चुके हैं, आपने मसल लेवल को गेन किया है, आपने फैट को लूज किया है, आपने अपनी मेंटल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया है, आपका स्किन का ग्लो इंप्रूव हो चुका है. I'll tell you something very powerful. आपको जाकर के वो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे. आपको पता है नया फैशन क्या है भाई? नया फैशन ब्रांड पहनना नहीं है, नया फैशन है कुछ भी पहन लो सस्ते से सस्ता, लेकिन अपना बॉडी ऐसा हो कि सब मस्ती दिखे. How many of you love this? If you love this, then type out in the chat box so that even I know that you resonate the same energy with me, my dear friends, and if you are resonating this shift को लाने के लिए एक और कमाल की चीज हम करने के लिए जा रहे हैं. If you are ready for a powerful exercise, because मैं आपको आने वाली 15 मिनट के अंदर एक जबरदस्त एक्सरसाइज करवाने के लिए जा रहा हूँ, so that is gonna be a game changer. वो पूरे आपके माइंड को शिफ्ट जा रहा है. But friends, think about this. Think about this. How many of you feel lazy जब आप बहुत खा लेते हैं? कितने लोगों को उसके बाद लेजीनेस फील होती है? Me in the chat. मुझे बताओ कितने लोग हमेशा एग्जॉस्टेड फील करते रहते हैं? पूरा दिन ऐसा लगता है थके हुए या मरे हुए है. कितने लोगों को लगता है कि नहीं यार अगले महीने से तो पक्का शुरू कर दूंगा, मतलब अब तो पक्का करके रहूंगा, हेल्थ सुधार के रहूंगा. हाँ, अब देखो इन सब में एक ही प्रॉब्लम है, पता है? इन सब का एक ही प्रॉब्लम है, हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत लो है जिंदगी जीने के, बहुत लो. नाउ व्हाट डज दिस मीन? यू सी, मैंने बहुत सारे ढेर सारे सुपर अचीवर्स को कोच किया है. मेरे क्लाइंट्स में तो ऐसे लोग हैं जो 500 करोड़ वाले हैं, 5000 करोड़ वाले और 25,000 करोड़ वाले, मतलब कि इंडिया के जो टॉप 100 रिचेस्ट फैमिली में भी आते हैं ना, उसमें से भी कुछ परिवारों को मुझे ऊपर वाले की देन है, कृपा है कि कोच करने का कभी मौका मिला है. और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जितने भी सुपर अचीवर्स को मैं मिलता हूँ दोस्तों, बिकॉज आई एम अ माइंडसेट, आई एम अ लाइफ एंड अ सक्सेस कोच एंड बिजनेस कोच, तो इस प्रोसेस में मैंने हमेशा एक चीज ऑब्जर्व करी है, वो सारे लोग जो होते हैं
सुपर सक्सेसफुल, उन सभी में सबसे कॉमन बात मालूम है क्या है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट्स दैट इन द चैट बॉक्स? हर एक सुपर सक्सेसफुल लोग क्या कॉमन है उनके अंदर? थिंक अबाउट इट। कट गया। गोल्स है, एनर्जी है, फिट है, व्हाट वुड बी दैट? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, व्हाट डू यू थिंक? टाइप आउट इन द चैट बॉक्स। राइट माइंडसेट, व्हाट? ऑसम। आप सभी के वैसे आंसर सही है, बट द मोस्ट कॉमन थिंग जो रेयरली कोई ऑब्जर्व करता है, द मोस्ट कॉमन थिंग इन द अचीवर्स इज हाई स्टैंडर्ड्स। जरा इस पॉइंट को लिखो, जल्दी से लिखो, हाई स्टैंडर्ड्स। अपने नोटपैड्स में लिखो, अपनी डायरी में लिखो। कौन फेंक रहा? नाउ व्हाट इज हाई स्टैंडर्ड? इसका मतलब क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन माय डियर फ्रेंड्स। हाई स्टैंडर्ड का मतलब है, मैं कोई बात नहीं, कोई ना कोई। एक ऑफिस में गया, मैं एक बंदे को मिलने के लिए गया हूं, बड़ा आदमी है वो, पकड़ ले। उनकी मीटिंग चल रही है, उन्होंने मेरे से कहा कि सर थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं मिलता हूं 5-10 मिनट में। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इधर रिसेप्शन पर बैठा हूं। वहां पर कुछ 5:40 का टाइम होगा शाम का, और एक अंकल 50 साल की उम्र के होंगे शायद, और वो हाँ रिसेप्शन पे चक्कर मार रहे हैं। 5 मिनट के साथ मैं उस ऑफिस में किसी को मिलने गया हूं, मैं उस अंकल को जानता नहीं हूं। मिनट से वो घूम रहे हैं, मैंने अंकल से पूछा, अंकल जी किसी का इंतजार कर रहे हो? अंकल कहते नहीं बेटा, 6 बजे मेरी नौकरी का टाइम खत्म होता है। तो बोले बस मैं राह देख रहा हूं, अभी 5:45 बजे, 6 बजे तो मैं वो उंगली रखूं और जाऊं। अब मुझे बताओ दोस्तों, ये भाई साहब का क्या लेवल है, स्टैंडर्ड क्या है जिंदगी जीने का अपने काम को लेकर के? अब में से कितने लोग मेरे फिजिकल सेशंस में आ चुके हैं, चेंज योर लाइफ टाइप के प्रोग्राम्स में फिजिकली, और कितने लोगों ने ये देखा है कि अगर मैं शाम को बोलूं 6 बजे मैं खत्म करने वाला हूं, 10 बजे मैं चालू करता हूं, 6 बजे खत्म होने का टाइम है, तो 6 बजे बोलने के बाद 7 या 8 बजे मैं स्टेज छोड़ के जाता हूं। व्हाई? बिकॉज आई हैव हाई स्टैंडर्ड। यस, यहाँ पर जो SST लिख रहे हैं वो जानते हैं, स्ने स्टैंडर्ड टाइम। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि मैं कभी कभी जब 12 घंटे भी स्टेज पर हूं, उसके बाद भी रात को जिम जा रहा हूं, बिकॉज दैट्स माई स्टैंडर्ड। यू नो व्हेन पीपल टेल मी कि स्ने कैसे यार आप हमेशा इतने सुपर एनर्जेटिक रहते हैं, सुबह 10 बजे मिल लो, रात को 10 बजे, यू नो कोई सुबह 4 बजे उठ के मैं कोई सेशन लेने जा रहा हूं, हाउ इज इट इवन पॉसिबल दैट यू आर ऑलवेज एनर्जेटिक? भाई दैट इज माय स्टैंडर्ड। मैं समझाता हूं, देयर आर 4 स्टैंडर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, 4 लेवल्स स्टैंडर्ड्स के होते हैं। इसको समझना जरूरी है। जिसने इस बात को समझ लिया दोस्तों, वो आज अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। 2026 में आप इतने फिट, इतने हेल्दी हो सकते हैं जो लाइफ में आप कभी नहीं हुए थे। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आर दिस 4 स्टैंडर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स। इसको अच्छे से समझते हैं, स्क्रीन पर समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस, दैट व्हाट आर दिस 4 स्टैंडर्ड्स। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये पूरा ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर। सबसे जो लोएस्ट लेवल का स्टैंडर्ड है, जहां पर मैंने नीचे व्हाइट डॉट किया है दोस्तों, उसे मैं कहता हूं एंड दैट इज पुअर स्टैंडर्ड। अब ये जो पुअर स्टैंडर्ड है, मेरी ओर देखिए और इस बात को समझिए। ये पुअर स्टैंडर्ड जो है, अगर मैं फिजिकल लेवल पे कहूं तो लेट्स से द पुअर स्टैंडर्ड इज डाउन हियर। ये कैमरा जितना नीचे नहीं है ना, उतना समझ लो नीचे है। ओके, ये जो पुअर स्टैंडर्ड, जब एक इंसान लाइफ में पुअर स्टैंडर्ड से जी रहा है, ओके, मुझे ये बताओ उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा? चैट बॉक्स में बताओ। स्टैंडर्ड ही पुअर है, परफॉर्मेंस कैसा होगा? पुअर। सिंपल। उसको लाइफ में रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? पुअर। खत्म। अब इस आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? ये आदमी जिम में जाके पता है कौन सा वाला डंबल उठाता है? जिम में जाके, इधर है क्या वो डंबल 5 पाउंड वाला, ऐसे ऐसे एकदम वो 5 पाउंड वाला, वो देखा है इतना छोटा सा डंबल, और ऐसे तो अभी 5 काउंट नहीं किए, 2 मिनट हिला एंड ही इज लाइक हाँ ओके बस हो गया, इससे ज्यादा एक्सरसाइज करके क्या करना है? ये इसका स्टैंडर्ड है। दैट्स इट। नाउ हियर कम्स द सेकंड स्टैंडर्ड। सेकंड स्टैंडर्ड जो है दोस्तों, वो थोड़ा सा ऊपर है, और ये जो सेकंड स्टैंडर्ड है उसे मैं कहता हूं एंड दैट इज गुड। व्हाट्स द स्टैंडर्ड? इट्स गुड। व्हाट्स द स्टैंडर्ड? फ्रेंड्स, जो सेकंड वाला स्टैंडर्ड है वो है, अगर पुअर यहां पे नीचे था तो गुड यहां पर है। कहां पर है? यहां पर है। ओ यस, कहां पर है? ओके, सो गुड इज हियर। नाउ पुअर, जैसे मैं घुटने पे था, पुअर अगर यहां, गुड यहां पर है। अब मुझे बताओ, जो आदमी का स्टैंडर्ड गुड है,
वो परफॉर्म कैसा करता है? या ऑब्वियसली गुड, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड गुड है, तो अपने आप से वो डिमांड भी तो वही करता है ना, गुड स्टैंडर्ड। ओके, उसको रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं बताओ? रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं? या आई मीन आपने प्रेडिक्ट किया होगा कि अगर पुअर वाला पुअर परफॉर्म करता है, रिजल्ट पुअर मिलते हैं, तो गुड वाला गुड परफॉर्म करेगा, तो रिजल्ट भी तो गुड मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। या दैट्स अ शॉकर। You see, we are living in a competitive world, my dear friends. And in this competitive world, होता क्या है पता है? Good is not good enough. पुअर आदमी, पुअर परफॉर्मेंस वाले आदमी को तो नौकरी मिलती ही नहीं है, और गुड वाले को मिलती है, फिर उसको निकाल दिया जाता है। और जिसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, जो गुड परफॉर्म कर रहा था, पता है उसको, उसके बाद जब पूछा जाए तब वो क्या जवाब देता है? यार मैं तो अच्छा ही काम कर रहा था, पता नहीं मेरे को ही क्यों निकाल दिया। भाई तूने ही जवाब दे दिया, तू सिर्फ अच्छा कर रहा था ना, इसीलिए निकाल दिया। क्योंकि अब तो अच्छे की भी कोई वैल्यू नहीं है। हेल्थ में भी दोस्तों अच्छा करने वाले लोग हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत वॉकिंग, right? That's it. Now, if you just keep doing good, your results are gonna be poor. लेकिन इसके ऊपर का एक स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर का जो स्टैंडर्ड है दोस्तों, उसे मैं कहता हूं, and that is excellent. Come on, write it down. What's that? Excellent. और excellent standard जो है दोस्तों, मेरी ओर देखो, अगर 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 पुअर कहां था? घुटने के पास था। गुड किधर था? इधर था। एक्सीलेंट किधर होगा? इधर होगा। अब अगर आप एक्सीलेंट स्टैंडर्ड रखते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा? एक्सीलेंट। आप जॉगिंग करोगे उसमें भी एक्सीलेंट होगा, योगा करोगे उसमें एक्सीलेंट होगा, जॉब में बिजनेस में भी एक्सीलेंट ही होगा, रिलेशनशिप में भी एक्सीलेंट ही होगा। लेकिन रिजल्ट कैसे मिलेंगे? रिजल्ट रिजल्ट आउटकम आउटकम एक्सीलेंट। गुड करने से अगर पुअर मिल रहा था, तो भाई एक्सीलेंट करने से गुड मिलता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। और हेल्थ का एक लॉजिक देता हूं मैं आपको। हेल्थ का लॉजिक ये है दोस्तों कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपको थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं। सो प्रॉब्लम कहां होता है पता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जो लोग एक्सीलेंट के लेवल के परफॉर्म कर रहे हैं और जब उनको गुड रिजल्ट मिलता है, नेहा, सैली, डॉक्टर समीर, व्हाट हैपेंस इज कि तब हम लोग सोचते हैं, यार इतनी मेहनत करने के बाद भी 2 किलो भी कम नहीं हुआ है, फिर करने का क्या मतलब है? कितने लोग इस पॉइंट के साथ रिलेट कर पा रहे? टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एबल टू रिलेट टू दिस। कम ऑन, गो आउट देयर। हाँ, सबके साथ हुआ है, और इसीलिए हम छोड़ देते हैं, इसीलिए हम गिव अप कर लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री, कितने लोगों ने फिटनेस की अपनी जर्नी चालू करी है और गिव अप भी कभी ना कभी किया हुआ है? मुझे बताइए चैट बॉक्स में। मुश्किल वाला सवाल है, मगर ट्रुथ विल सेट यू फ्री। अगर आप सच एक्सेप्ट कर पाएंगे तो ही बदलाव भी ला सकते हैं। उसी के लिए मैं हूं यहां पर, उसी के लिए शिवांगी आपको सपोर्ट करना चाह रहे दोस्तों, राइट? enough. I'll tell you something very powerful. अगर यहां पर दोस्तों 3 लेवल्स हमने समझ लिए, पुअर, गुड, एक्सीलेंट, आपको पता है उसके ऊपर कोई भी लेवल होता है, एंड दैट्स कॉल्ड लेजेंडरी। और मुझे ये बताइए वो लेजेंडरी लेवल कहां पर होगा? यानी कि अगर पुअर यहां घुटने के पास है, अगर गुड यहां पे है, एक्सीलेंट यहां पर है, तो मुझे बताइए लेजेंडरी कहां पर होगा? कम ऑन एवरीवन ऑन द जूम, जो वीडियो ऑन करके बैठे भाई दिखाओ मेरे को फिजिकली किधर होगा। Alright, so everybody is raising hand and वो यहां पर है, और मैं कहूंगा नहीं, वहां पर नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक्सीलेंट अगर यहां पर है तो लेजेंडरी सिर्फ यहां पर है। It's just the 2 mm difference. And you are like, ये क्या हो गया? पुअर यहां पे था, गुड यहां पे है, एक्सीलेंट यहां पर है, तो लेजेंडरी इतना ही डिफरेंस, इतना वो टोकन वाला 999 वाला। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सी द डिफरेंस इज look at me everyone, ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल लेकर आता है और ओलंपिक्स में जो सिल्वर मेडल लेकर आता है, कितना डिफरेंस होता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट? भाई मिली सेकंड का डिफरेंस होता है। कितना?
मिली सेकेंड्स। जो गोल्ड मेडल लेकर आया उसे अगर 100 रुपए मिलते हैं, सिल्वर मेडल वाले को 50 रुपए मिलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल वाले को सिर्फ 20 रुपए मिलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सिर्फ मिली सेकंड का डिफरेंस है, मिली सेकंड, तो गोल्ड वाले को 100 रुपए मिले तो सिल्वर वाले को भी तो 95 मिलने चाहिए, 98 मिलने चाहिए ना। नाउ थिंक अबाउट दिस कि फ्रेंड्स वो इसीलिए नहीं मिलते हैं बिकॉज जो इंसान वो जो 2 mm का ऊपर का डिफरेंस ऐड कर पाता है दोस्तों, वो ही है जो भीड़ से और दुनिया से अलग हो जाता है। सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं, जिंदाबाद होना है। How many of you are here to achieve that legendary level in your life, in your health, in your fitness, to make your 2026 the best year of your life? And मैं आपको उसका सीक्रेट कोड देता हूं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, और वो है ask more from yourself. Let me repeat, ask more from yourself. दुनिया में जो भी लोग लेजेंडरी के लेवल पर पहुंचे हैं उन सभी की एक ही खास बात थी, उन्होंने भीड़ से अपने आप को अलग किया और हमेशा अपने आप से कहा आई कैन डू मच मोर देन दिस। लेट मी गिव एन एग्जांपल फ्रेंड्स, आई विल शो यू अ पिक्चर। वो फोटो दिखाने से पहले ये बात होगी दोस्तों, जब मैं सिर्फ 21 साल का था, 21 साल की उम्र तक मैं 2 मर्सिडीज खरीद चुका था। 21 साल की उम्र तक दोस्तों मैंने अपने 3 बिजनेसेस डेवलप कर लिए थे, लेकिन मैं 37.5 इंच पर आ चुका था। मैं मोटा था, अनहेल्दी था, फैटी था। नॉट ओनली दैट, 21 साल की उम्र पर दोस्तों मुझे एक इंश्योरेंस चेकअप के दौरान पता चला कि हार्ट के अंदर 3 वाल्व होते हैं, उसके बजाय मेरे अंदर सिर्फ 2 वाल्व है। ट्राइकस्पिड के बजाय मैं बाइकस्पिड, और उस वजह से मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा। एक जो 2 में से एक वाल्व है उसमें कुछ होल्स है, और मुझे कहा गया था कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपके हार्ट को प्रेशर दे सके। तो मुझे बताया गया था दोस्तों 21 साल की उम्र पे कि मुझे आधा किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना नहीं है, मुझे कोई भी 10 किलो से ज़्यादा का वज़न नहीं उठाना, मुझे कहीं पर भी दूर दूर तक कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं करना, कोई ऐसा स्पोर्ट्स नहीं खेलना जिसमें मुझे प्रेशर आ जाए हार्ट के ऊपर। एंड आई वाज प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिकेशंस जो मुझे लाइफ लॉन्ग लेनी थी। बट फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा तब अपसेट हुआ, डिस्टर्ब हुआ, लेकिन मैंने अपने आप से डिमांड करी कि नहीं, ये जिंदगी जीने का मेरा स्टैंडर्ड कभी नहीं हो सकता है। I don't want to live at the poor level. I don't want to live at the good level. I don't want to live at the excellent level. What's the level? What's the level? कहाँ पर जीना चाहिए? कौन सा स्टैंडर्ड होना चाहिए लाइफ का? Come on, go out there. Type in the chat box. What's the standard? That has to be legendary. और वो legendary level के लिए मैंने एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और वो ये थी कि चाहे सारे डॉक्टर्स ने मुझे जो भी चीज़ों के लिए मना किया है वो अपनी जगह बिल्कुल ही है, वो मेरा ही भला चाहते हैं, लेकिन आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई हेल्थ। क्योंकि द मोमेंट मैं किसी को ब्लेम करता हूँ मेरी हेल्थ को लेकर के, फिटनेस को लेकर के, कितने लोग सहमत है जब आप दूसरों पर इल्जाम डालोगे अपनी फिटनेस का, ऑटोमेटिकली आपने कंट्रोल खो दिया है। लेकिन जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ऑटोमेटिकली यू कैन ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। एंड दैट्स वेयर मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को करना शुरू किया। आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट न्यूट्रिशन, आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द पावर ऑफ फूड, आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट एक्सरसाइज एंड मूवमेंट, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से मैं मसल बिल्ड कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने कोर एक्सरसाइजेस, कोर को इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने हार्ट को, अपने लंग्स की कैपेसिटी को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ये सब कुछ मैंने वर्क करना शुरू किया, और आज का नतीजा ये है कि आई हैव रन कपल ऑफ मैराथन्स। मैं काफ़ी सारी मैराथन्स दौड़ चुका हूँ। नॉट ओनली दैट, मैं जिम में 100-120 किलो आराम से उठा लेता हूँ, चाहे वो बेंच प्रेस हो या डेडलिफ्ट हो सकते हैं, या फिर जिन्होंने मुझे स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा है, आप सब जानते हैं कि 12-12 घंटे कूद कर फुल एनर्जी के साथ मैं परफॉर्म करता हूँ। आई एम 38 राइट नाउ, मेरी फिजिकल एज 38 है। मेरी ये जो वूप के अंदर की एज है, फिटनेस बैंड के अंदर, वो मुझे 81 मेरी बायोलॉजिकल एज दिखाता है। नॉट ओनली दैट, जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पे
लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है दोस्तों, वहां पर एवरेस्ट बेस कैंप में 2 बार सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका हूं, और वो सक्सेसफुली मैंने एवरेस्ट बेस कैंप कंप्लीट किया है। उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, एंड दैट्स की पिछली बार जब मैं गया था 7 दिन का टोटल ट्रैक जो था 128 किलोमीटर, वो मैंने 4 दिन में कंप्लीट किया था। दैट वाज माय पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड जो मैंने क्रिएट किया था जब मैं पिछली बार गया। नॉट ओनली दैट, कितने लोग स्काई डाइविंग के बारे में जानते हैं, एंड आई हैव डन मोर देन 300 जंप्स। और आप जानते होंगे दोस्तों कि स्काई डाइविंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि जिसमें सीधी बात है, जब आप एक चलते हुए प्लेन से पैराशूट लेकर कूदे तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों कि हार्ट पर तो कोई प्रेशर नहीं आने वाला, राइट? आज मैं जो हूं, आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ कट गया क्या? टू बिकम वॉट आई एम किसने काटा टुडे। है? और ये कहानी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं दैट इफ एनीवन सिटिंग हियर इन फ्रंट कैसे? ऑफ मी, आप परेशान है कि थोड़ा सा थायराइड है, तू किसी डील दे को रहा थोड़ा था सा क्या? शुगर ज्यादा आ रहा है, किसी का थोड़ा मोटापन है, भाई मैं एक चीज बता दूं, मेरा तो जन्म ही हो गया? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ हुआ था, जिसको मैं बदल ही नहीं सकता हूं। मैंने सर खींचे, तुम खींच ले बिनु जाके। और अगर उसमें से आज मैं अपने अंदर ये माउंटेन फिटनेस या स्काई डाइविंग की फिटनेस ला सकता हूँ या एवरेस्ट की फिटनेस ला सकता हूँ, एनीबॉडी कैन डू दिस। बस उसके लिए अपने स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज मत करो दोस्तों। स्टार्ट लिविंग विथ हाई स्टैंडर्ड्स, स्टार्ट डिमांडिंग मोर from yourself, and that's absolutely possible for any one of you। चाहे आप 20 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हैं, makes no difference। बट उसके लिए if you have high standard, तो मिनिमम बेस लाइन अपनी सेट कर लो। व्हाट्स द मिनिमम बेस लाइन रूल जो मैं फॉलो करता हूं, एंड दैट इज, बेस लाइन रूल का मतलब ये होता है दोस्तों, और वो है, मैं 12 घंटे स्टेज पर हूं, बुखार है, बीमार है, आई डोंट केयर, संडे है, मैं जिम जाऊंगा तो जाऊंगा। अब अगर मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, मेरी तबीयत खराब है, तो मैं 10 मिनट के लिए भी जिम जाऊंगा, कुछ नहीं तो स्ट्रेचिंग करूंगा, थोड़ा सा वॉक करूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन मैं अपने माइंड को कन्विंस करता हूं कि हर दिन आई गो टू द जिम। मैं माइंड को एक्सक्यूज नहीं देने देता जिससे मेरी वो क्विटर वाली, गिव अप करने वाली आइडेंटिटी ना बने, बट वो आइडेंटिटी बने दैट नहीं, आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, आई हैव हाई स्टैंडर्ड्स। whatever I eat, मेरा बेसलाइन रूल है, I start with salad first, then everything else। That's my baseline, that's it। अगर मुझे कुछ अनहेल्दी भी खाना है, चीट भी करना है, I start with salad, that makes my job easy। And not only that, मेरा एक बेसलाइन रूल है दोस्तों, दिन का जितना भी प्रोटीन मुझे लेना है, okay, I'll gonna take that। दिन के 10,000 स्टेप्स हर हालत में मुझे करने हैं। वैसे मेरे एवरेज स्टेप्स दिन के 18 से 20 हजार के रहते हैं, बट मैं बता दूं कि कोई भी हालत में एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स, गिविंग यू अ रेफरेंस। बट जब आपका बेसलाइन रूल आप डिफाइन कर लोगे, देन यू डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, व्हाट यू रिलाई इज द बेसलाइन। मतलब कि कम से कम, हेलो, कम से कम मुझे इतना तो करना ही करना है। How many of you think this is powerful? Type P in the chat box. Quickly go out there and type P in the chat box. But in सब के लिए the biggest thing you need to learn would be one thing, and that is, आपको सिर्फ एक्शन नहीं लेनी है, आपको मैसिव एक्शन लेना है। Come on everyone, कौन सा एक्शन? मैसिव एक्शन। Everyone, I want everyone to go for it। कौन सा एक्शन? मैसिव एक्शन। Come on everyone on the YouTube, जिनको मैं नहीं देख पा रहा, उनको भी मुझे वो फिजियोलॉजी, वो एनर्जी चाहिए। कौन सा एक्शन? मैसिव एक्शन। Let me explain massive action. My dear friends, massive action का मतलब क्या होता है? Massive action का मतलब आपको 100 चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोई एक चीज के ऊपर फोकस करना है और आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल उसे एग्जीक्यूट करना है। That's it, बात खत्म होगी। मैसिव एक्शन का मतलब एक दिन में 2 घंटे वर्कआउट करना नहीं है। मैसिव एक्शन का मतलब है 20 मिनट ही करो, लेकिन कंसिस्टेंटली करो,
फोकस के साथ करो, हर दिन करो, हफ्तों के 7 दिन, साल के 365 दिन, नॉन नेगोशिएबल। एंड व्हेन यू हैव दिस बेसलाइन रूल, लाइफ इज सेट। आज पिछले 14 सालों से मैं एक ही ब्रेकफास्ट ले रहा हूं दोस्तों एवरी डे, बिकॉज दैट ब्रेकफास्ट इज हेल्पिंग मी। तो मुझे क्यों चेंज लाना है दोस्तों? आज मुझे दोस्तों ऑलमोस्ट जब मैं जिम जाके वर्कआउट करता हूँ, मुझे वो मजा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग, इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? सो एग्जैक्टली वैसे जो आपके लिए वर्क कर रहा है, कीप डूइंग। मैं आज पिछले ऑलमोस्ट दोस्तों कह सकता हूँ कि 33-34 सालों से, क्योंकि मैं 4 साल का था जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेडिटेशन सिखाया था, और पिछले 34 ईयर्स आई बीन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एवरी डे। दैट हैज बीन हेल्पिंग मी। दैट्स कॉल्ड मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन का लॉजिक बहुत सिंपल है। मैसिव एक्शन का लॉजिक, आज आपने जो करा बस उसे 1% इंप्रूव करना है। That's it. Every day. Let me explain. I'll give you a story here. Everybody focus. Everybody focus. दोस्तों, मैडोना बाडा एक ऐसे इंसान जिन्होंने 48 की एज तक अपनी लाइफ में कभी कोई वर्कआउट नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, लेकिन 48 की एज पर किसी ने उनको इंस्पायर किया और वो डिसाइड करते हैं कि आज से मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है। 48 की एज पर उन्होंने पहली बार लाइफ में एक्सरसाइज करना शुरू किया, थोड़ा जॉगिंग हल्का हल्का करना शुरू किया, और उनका एक ही रूल था, मुझे कल से आज 1% बेहतर करना है। कितना? कल से आज 1% बेहतर करना है। अब अगर वो पहले दिन सिर्फ 100 मीटर चले थे दोस्तों, तो 1% मतलब कितना? 100 मीटर के बाद सिर्फ 2 या 3 कदम ज्यादा लेने थे। दैट्स इट। अगर आपने एक फ्लोर चढ़े थे आज आप 10 सीढ़ियां, तो 1% मतलब सिर्फ 11वीं सीढ़ी अगले दिन चढ़नी है, बस इतना ही। एवरीडे 1%, पता भी नहीं चलने वाला, बहुत आसान लगने वाला है। लेकिन मुझे ये बताइए, जब आप एवरीडे 1% करते जाएंगे, तो वो साल के बाद कितना होता है? ओह यस, that's 365, and my dear friends, that is life changing। और जहां पर मैडोना बर्डर एवरीडे अपने आप को 1% 4 साल तक इंप्रूव करते गए, तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी कितनी क्रिएट कर ली थी पता है? शी क्रिएटेड अ कैपेसिटी कि जिसमें उन्होंने फर्स्ट ट्रायथलॉन अपनी लाइफ का कंप्लीट किया 52 की एज पर। ट्रायथलॉन होता क्या है? ट्रायथलॉन तो एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक साथ दोस्तों 4 किलोमीटर ऑलमोस्ट स्विमिंग करते, 180 किलोमीटर साइकिल चलाते, 42 किलोमीटर मैराथन कंप्लीट करते हैं। ये सब कुछ आपको 17 घंटे में एक दिन के अंदर करना है, और ये 52 की एज पर मैडोना ने किया था। ये क्यों कर पाए थे? क्योंकि उन्होंने 48 की एज पर हेल्थ का 100% चार्ज उठाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, और एक ही रूल बनाया, एवरी डे 1% बेहतर होना है। That's called massive action, my dear friends, अब जब ये सिंपल सी बात को आप समझ रहे हैं, एंड दैट इज, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं मेरी लाइफ का मैसिव एक्शन मैंने क्या लिया था। जब मैंने ये डिसाइड किया था दोस्तों कि मैं अपनी हेल्थ का चार्ज लेना चाहता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूं। सो आई वाज द वन जिसने 24 साल की उम्र पे, आज से 14 साल पहले मेरे पुराने घर पे मैंने एक छोटा सा जिम बनाया था। और वो जो छोटा सा जिम मैंने पहली बार बनाया था दोस्तों, वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। आई एम गोना शेयर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल विथ यू गाइस। जहां पर अभी मैं स्टूडियो में हूं, कितने लोग वो जिम देखना चाहेंगे? वैसे तो पुराना जिम अलग था, ये मेरे नए घर का बड़ा जिम है। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी ब्यूटीफुल जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। क्या मुझे कैमरा मिल सकता है यहाँ मेरे फोन का? सो दिस इज माई मोबाइल कैम राइट नाउ, आप देख सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ कैम को, ओके। अब दिस इज द स्टूडियो राइट नाउ वेयर आई एम ऑपरेटिंग, ओके। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये हमारे डीजे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ही इज प्लेइंग द म्यूजिक माय डियर फ्रेंड्स, एंड लेट्स मूव और चलते हैं जूम पर, ओके। तो यहाँ पर जिम में जब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, सो चेक इट आउट। So these are all the dumbbells, और क्या आप देख सकते हैं हम बंद करते हैं? ये पूरा बड़ा सा जिम है, और अंदर भी एक पूरा एरिया अलग से है। मैं उतना आपको डिटेल में लेकर नहीं जा रहा हूँ। एंड दिस इज वेयर आई एम। ऑलराइट, लेट्स गो बैक इन द स्टूडियो। बट ये ऑलमोस्ट इसके अंदर 40 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। मैं आपको क्यों फिगर बता रहा हूँ पता है? बिकॉज जब मैं लोगों को कि बैक इन द स्टूडियो, मुझे मेन कैमरा दे दीजिए, जब मैं लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए कहता हूँ, अपने ऊपर, किसके ऊपर? अपने ऊपर। किस चीज के ऊपर? अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, एंड दैट इज ऑन योर हेल्थ। जब लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं तब मुझे लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई लोग
एक्सरसाइज महंगी नहीं है, डाइट महंगा नहीं है, सबसे महंगी हमारी बीमारियां हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज समझा रहा हूं, और वो ये है दोस्तों कि आप जब यहां पर अपनी हेल्थ का कंट्रोल लेने के लिए आए हैं, आने वाले 90 डेज तक आप शिवांगी के साथ जुड़ने वाले हैं। जब वो एक डिसिप्लिन 90 डेज का आ जाता है ना, एवरीथिंग चेंजेस। आपको पता है आज मैडोना बर्डर 92 की एज पर भी इतने फिट है, और 92 की एज पर उभय भी उन्होंने आयरन मैन एक और बार कंप्लीट किया। मगर ये क्यों पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, she believed in massive action, everyday action. Now, how many of you are ready for some powerful exercise? मैं आपको 5 मिनट की आंखें बंद करके एक पावरफुल एक्सरसाइज कराना चाहता हूं, जो आपका पूरा माइंडसेट शिफ्ट करा देगा, आपको हाई स्टैंडर्ड्स की ओर लेकर जाएगा। बट उसके लिए आपको आसपास अगर आप टीवी देख रहे हैं बंद कर देना, खाना बना रहे, खाना खा रहे हैं तो रोकना पड़ेगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, कोई मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी 5 मिनट के लिए, और मुझे आपका टोटल अटेंशन और फोकस इसके लिए चाहिए। राइट, सो एवरीवन, मैं जब आप लोगों को कहूँ तब मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे साथ आंखें बंद करें। सो लेट्स डू दिस। एक छोटी सी टेक्निक आपको कराना चाहता हूँ जो पूरा माइंडसेट आपका शिफ्ट कर देगा। तैयार है? बिल्कुल धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। और ये जो हम आंखें बंद करके करने के लिए जा रहे हैं, छोटा सा प्रोसेस, लेट्स डू दिस। टेम्पररी चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना है। एंड नाउ स्लोली क्लोज योर आइज, एंड एज यू क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद इमेजिन करो कि 2026 का ये जो साल है दोस्तों, 2026, जब पूरा साल फुल एनर्जी के साथ अगर आप अपनी लाइफ जिएंगे, हाउ वुड दैट लुक लाइक? विजुलाइज करो आप फिजिकली फिट है, फ्लैट स्टमक, अच्छे स्ट्रेंथ, पावर, हाई एनर्जी। हाउ डज इट फील? और विजुलाइज करो कि कोई दवाइयां सुबह उठ के आपको नहीं लेनी पड़ रही है। You are not dependent on any doctors or anyone. Strong body, confident presence है आपका. Feel it, feel it. और जो आपकी अच्छी आदतें हैं, एक्सरसाइज की, डाइट की, सुबह उठने की, वो आपका फैमिली फॉलो कर रहा है। Feel it. How does it feel? और जब आप ये महसूस कर रहे हैं तो अब उसका एक ऑपोजिट वर्जन देखते हैं। अगर आपने अपनी हेल्थ का कंट्रोल ले लिया, 2026 को आपने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बना लिया हेल्थ और फिटनेस में, ग्रेट। इफ नॉट, अगर आपने अपनी हेल्थ का कंट्रोल नहीं लिया तो क्या होगा? रिवर्स, उल्टा वो देखते हैं। हॉस्पिटल और क्लिनिक के चक्कर काटते रहेंगे, दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे, एंड मन में एक अफसोस रहेगा, काश मैंने अपनी हेल्थ का पहले और जल्दी कंट्रोल ले लिया होता तो अच्छा होता। और जब आपकी आंखें बंद हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप विजुलाइज करें, कल्पना करें कि आज रात जब आप सोने के लिए जा रहे हैं और आप विजुलाइज करो कि रात को 1 या 2 बजे आपकी आंखें खुलती हैं। जब आप सोने गए, रात को 1 या 2 बजे आपकी आंखें खुलती हैं और आपका परिवार चैन से सो रहा है, आपके बच्चे सो रहे हैं, आपके पेरेंट्स चैन से सो रहे हैं, पूरा फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, किड्स, एवरीवन। और अपने आप से मन ही मन एक सवाल करो, और वो सवाल ये होगा
कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या मेरा परिवार इतने चैन से सो पाएगा? अपने आप से सवाल करो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या मेरा परिवार इतने चैन से सो पाएगा? And the answer to that would be no. आपका परिवार दोस्तों इसलिए इतने चैन से सो रहा है क्योंकि उन्हें भरोसा है कि आप हैं। उन्हें भरोसा है कि भाई यू आर देयर टू सपोर्ट, यू आर देयर टू फुलफिल देयर नीड्स, यू आर देयर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। Gopi Ramanakaminga Kola. आपके परिवार का तो आपका फिट रहना, आपका हेल्दी रहना, आपका लंबा जीना तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मन ही मन मेरे साथ कहो आई लव माई फैमिली। मन ही मन मेरे साथ कहो आई लव माई फैमिली। अपने बच्चों को, अपने माता पिता, अपने परिवार को अपनी मन की आंखों में अपने सामने देखो और उनसे कह दो आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और उन्हें कमिट कर दो, उनसे एक वादा कर दो कि 2026 में मैं सबसे ज्यादा फिट और हेल्दी होकर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। उनसे कमिट कर दो कि आपके लिए I'll be the fittest, I'll be the healthiest because I love you। और इसी एहसास के साथ धीरे धीरे इस डीप अवस्था से बाहर आते हैं, slowly coming out। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। You can slowly open your eyes, slowly you can open your eyes and be awake। How are you feeling? मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी। You can slowly open your eyes everyone।